उस जंगल में एक टीना चिड़िया और एक लक्ष्मी चिड़िया भी रहा करती थी। टीना चिड़िया बहुत सुंदर थी, पर लक्ष्मी चिड़िया उतनी सुंदर नहीं थी, पर वो अपने मन से बहुत सुंदर थी। वो सबकी मदद करती। जब किसी की तबीयत खराब होती, वह उसे दवा पिलाती, भोजन देती और सारे काम करती। टीना चिड़िया लक्ष्मी चिड़िया के बहुत खिलाफ थी, पर लक्ष्मी चिड़िया टीना चिड़िया के लिए हमेशा अच्छा सोचती। एक दिन टीना चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ घर पे बैठी थी। मम्मा, मम्मा, आप दाना इकट्ठा करने आज क्यों नहीं गई? कालू अंकल भी आपके साथ जाने के लिए नहीं आए। क्या हुआ मम्मा, कुछ बात है क्या? मैं जाने ही लगी थी दाने की तलाश में। अभी तक कालू भैया आए भी नहीं हैं। बेटा, दाना खोजने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और ऐसे में अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। मैं देखती हूँ किसी पक्षी को। अगर दाना खोजने जाना है तो तुम घड़ी में रहना, बाहर मत जाना कुक्कू बेटा। उसके बाद चिड़िया पक्षियों की तलाश में बाहर निकल जाती है। उसे बीच में टीना मिलती है और वह टीना से कहती है, टीना, क्या तुम भी दाना इकट्ठा करने जा रही हो? दरअसल बात ये है कि मैं घर पे बैठी हुई थी। मुझे भी दाना इकट्ठा करना था और मैं हमेशा से कालू भैया के साथ जाती हूँ, पर कालू भैया नहीं आए। हाँ जी, जा रही हूँ मैं भी दाना इकट्ठा करने। टीना, तुम्हें तो पता है ना, अभी हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और सारे पक्षियों को दाना जमा करने पहाड़ों की तरफ जाना होता है। और पहाड़ों का इलाका कितना खतरनाक है। सारे पक्षी इकट्ठे होकर जोड़े में जाते हैं। क्या हम लोग इकट्ठे होके चल सकते हैं? कालू भैया आज नहीं आए थे मेरे पास, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। तुमने शक्ल देखी है अपनी? तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अपनी सुंदरता का मजाक ही बनवाऊंगी। मैं तो अपने जैसे किसी सुंदर पक्षी का इंतजार कर रही हूँ। टीना, तुम ये क्या अपशब्द बोल रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे हाथ में होता तो इस दुनिया का कोई भी पक्षी और इंसान बदसूरत नहीं होता और तुम्हें दूसरों को बदसूरत नहीं कहना चाहिए। भले तुम इतनी सुंदर हो, पर सुंदरता दिल और मन से पहचानी जाती है, ना कि रंग और रूप से। ऐसा बोलकर लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ाई मुझे अपने साथ ले जाने वाली। मैं जितनी सुंदर हूँ, मैं उतने सुंदर पक्षी के साथ जाऊंगी। तभी सामने से एक सुंदर सा तोता उड़ता हुआ आता है और टीना चिड़िया तोते को बोलती है, मेरे सुंदर तोते दोस्त, तुमने कितनी देर कर दी आने में। चलो अब हम लोग चलते हैं दाना खोजने, वरना शाम होने में देरी नहीं लगेगी। और फिर वे लोग अनाज ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वे लोग पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं और एक पत्थर की तरफ बैठ जाते हैं। टीना, ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर खूब सारे शिकारी पंछी रहते हैं। हमें जल्द ही दाना जमा कर कर यहाँ से निकलना चाहिए। शाम को वो इसी जंगल में शिकार करते हैं। तुम तो बहुत डरपोक हो तोते। हम जितने सुंदर हैं, हमें उतना ही होशियार होना चाहिए, ना कि डरपोक। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले लक्ष्मी चिड़िया आई थी मेरे पास। कह रही थी कि मेरे साथ दाना ढूंढने चल लो। मैंने बोला कि हम जैसे सुंदर पक्षी तुम जैसे बदसूरत पक्षियों के साथ नहीं जा सकते, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तुमने सही कहा, हम जैसे सुंदर पक्षी बदसूरत पक्षी के साथ नहीं जा सकते। तभी चिड़िया के सर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और चिड़िया तोते को बोलती है, तोते, तोते, जल्दी से इस पत्थर को मेरे पंखों पर से हटाओ। मेरा पंख दर्द हो रहा है। लगता है इसमें से खून भी निकल रहा है। तोते, जल्दी हटाओ।
अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कोई चील या उल्लू मुझे खा जाएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि जल्दी से चलो इस जंगल से, पर तुम ही अपनी सुंदरता की प्रशंसा करने लगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन कौवा चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, तुमने टीना को देखा है? मैं कल से उसकी तलाश कर रहा हूँ। कल दोपहर से ही जंगल में नहीं दिख रही है। पूरा जंगल तलाश कर लिया मैंने, पर वो कहीं है ही नहीं। मैंने कल उसे देखा था। वो किसी अपने सुंदर दोस्त का इंतजार कर रही थी। दोपहर से तो मैंने भी नहीं देखा। एक काम करते हैं, तोते भैया से पूछते हैं। वो तो टीना के सबसे अच्छे दोस्त है। जब चिड़िया को सारी बात तोते से पता चलती है, चिड़िया तुरंत ही पहाड़ों की तरफ जाती है और फिर टीना चिड़िया की मदद करती है और उसे अपने घर लेकर आती है। वह उसे दवाई पिलाती है, भोजन खिलाती है और फिर टीना चिड़िया को उसकी गलती का एहसास हो जाता है।